61 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो बारिश को लेकर राजस्थान में अलर्ट है। हालांकि पहले बताया गया था कि 30 जून से लेकर 10 जुलाई तक राजस्थान में भारी बारिश हो सकती है। कहीं कहीं पर अति भारी हो सकती है, कहीं पर मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है, कहीं पे हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन बीकानेर की अगर बात करें तो सर्वाधिक 61 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई जिलों में जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें तालाब बन गई हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जिलों में सैलाब डराने लगा है और आप 4 जिलों की तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। बाड़मेर की, जोधपुर के ओसिया की, करौली के टोडा भीम की और रणथंभौर सवाई माधोपुर की सीधे तस्वीरें आप देखिए, जहां पर भारी बारिश होने की वजह से किस तरह से सड़क दरिया बन गई। बाड़मेर की तस्वीरें देखिए, वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जोधपुर के ओसिया में भी इस तरह तस्वीरें देख सकते हैं। सड़कों पर तो पानी है ही, लेकिन एक धारा पानियों की बह रही है। करौली के टोडा भीम में ये तस्वीरें देखिए, जहां पर सड़क टूट गई है और वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि उस साइड से वाहन ना गुजरे, ताकि कोई इस हादसे का शिकार ना हो। चौथी तस्वीर सवाई माधोपुर के रणथंभौर की, ये सीधे तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं। तो झमाझम बारिश से किस तरह से परेशानी का आलम चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। करौली में भी भारी बारिश से पांचना बांध लबालब हो गया। पांचना बांध में 532 क्यूसेक पानी की आवक चल रही है। पांचना बांध का जलस्तर 258 मीटर पहुंच गया है। बांध का अधिकतम गेज 258.62 मीटर ही है। तो अधिकतम गेज ही 258.62 मीटर है। और पांचना बांध की हम बात कर रहे हैं, वहां पर जल स्तर 258 मीटर पहुंच गया है। मात्र 0.62 ही अब बाकी है। जल स्तर बढ़ने पर एक बार फिर से पानी छोड़ा जा सकता है। मंडराल का निंदर बांध भी ओवरफ्लो नजर आ रहा है। टोक्यो नियारा से बड़ी खबर है। गलवा बांध में एक युवक डूब गया है। बांध में डूबे युवक की तलाश में रेस्क्यू जारी है। गलवा बांध में प्लाई बालाजी के पास से युवक डूबा है। सूचना पर उनियारा पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले से अधिकारियों को अवगत कराया गया है। तो टोक्यो नियारा से यह खबर है, जहां गलवा बांध में एक युवक डूब गया। जैसे ही सूचना लगी, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। रेस्क्यू जारी किया गया है। गलवा बांध में पलाई बालाजी के पास एक युवक डूबा है। सूचना पर उनियारा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। कहने को तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में साल 2021 से 2023 के बीच में 10,000 से ज्यादा सरकारी पदों की भर्ती महज 4 विभागों में हुई। इन 4 विभागों की भर्ती की प्रक्रिया तो हुई, पर परवान नहीं चढ़ पाई। लेकिन इसी बीच प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए और सरकार बदल गई। इधर सरकार बदलने पर बीजेपी की भजन लाल सरकार ने आते ही जांच शुरू कर दी। इन 4 विभागों की परीक्षा पर तलवार लटक गई और जिन अभ्यर्थियों ने अनुचित तरीके से नौकरी पाने में सफल हुए, उन पर पुलिस का शिकंजा कस गया। केस दर्ज हुए, गिरफ्तारियां हुई और मामले कोर्ट में चल रहे हैं। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको पूरा मामला। हर युवा का सपना होता है कि उसे सरकारी नौकरी मिले और वो सरकारी नौकरी पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि पेपर लीक, फर्जी अभ्यर्थी, फर्जी प्रमाण पत्र, नकल उसके आड़े आ जाती हैं। साल 2021 से 2023 के बीच में राजस्थान में 4 बड़ी परीक्षाएं आयोजित की गयी। इसमें एसआई भर्ती 2021, पीटीआई भर्ती 2022, संविदा के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती 2023, राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ 2022 आयोजित हुई, लेकिन सफल नहीं हो सकी। 5,546 पदों के लिए 25 सितंबर 2022 को परीक्षा आयोजित हुई। 5,546 पदों के लिए मात्र 18 लोग ही ज्यादा पास किए गए। एक मेरिट कट ऑफ में 56 अंकों की अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई। बीजेपी सरकार के आते ही इसकी जांच शुरू की गई। 200 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। 185 चयनित अभ्यर्थी बर्खास्त किए गए। ओपीएस विश्वविद्यालय के मालिक जोगिंद और दलाल गिरफ्तार हुए।
शिक्षा विभाग के 2 कर्मचारी समेत अन्य 2 गिरफ्तार किए गए, जबकि एक अन्य एफआईआर में 30 से ज्यादा गिरफ्तार लोगों के पास बीए की डिग्री फर्जी थी। अब उस परीक्षा की बात है जो देश की जुबान पर है, एसआई भर्ती परीक्षा 2021। ये भी कांग्रेस के शासन में आयोजित की गई। उसके बाद इस परीक्षा को लेकर पेपर लीक होने पर कई जांच एजेंसियों से होते हुए कोर्ट में अब मामले की सुनवाई चल रही है। इस परीक्षा का असल परिणाम कोर्ट निर्धारित करने वाला है। एसआई भर्ती 2021 859 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक 53 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों की गिरफ्तारी हुई, 50 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को बर्खास्त किया गया, 30 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों पर विभागीय कार्रवाई जारी है, 6 अन्य अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए। एसआईटी के मुताबिक मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पूर्ववर्ती सरकार की जो मंशा थी भर्तियों के लिए, उन्होंने जिस समय सरकार की विदाई का समय आ गया था, लगभग 10,000 पदों पर भर्तियां निकाली, जिसमें पीटीआई भर्ती, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती, आपके पूर्ववर्ती सरकार में एसआई की भर्ती, जो ये सारी भर्तियां थी वो सारी संदेह के घेरे में रही। उसमें एफआईआर भी हुई, लोग पकड़े भी गए, और जैसा हमने पूर्व में भी कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार के कुछ लोग उसमें सम्मिलित थे और उनके द्वारा कई अनियमितताएं की गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद उस पर निष्पक्ष तरीके से जांच कराई जा रही है। कोर्ट में भी कुछ केसेस चल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो पिछली सरकार में जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात हुआ, यह सरकार पूरी तरीके से युवाओं के रोजगार पर पूरा फोकस कर रही है। जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की भर्ती संविदा के आधार पर 3,571 पदों के लिए कोटा, अजमेर और जयपुर में 19 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि भजनलाल सरकार बनते ही इस परीक्षा को 22 दिसंबर 2023 को रद्द करने का निर्णय लिया गया और 3 मार्च 2024 को फिर से आयोजित की गई। इसी तरह से ईओ, आरओ यानी राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी वर्ग 5 में 111 पदों के लिए 14 मई 2022 को परीक्षा आयोजित की गई। ये स्वायत्त शासन विभाग से जुड़े हुए पद थे। इस परीक्षा का फाइनल परिणाम आने से पहले ही आरपीएससी और जांच एजेंसी के द्वारा सीएम के निर्देश पर 25 अक्टूबर 2024 को परीक्षा रद्द की गई। फिर से परीक्षा करवाकर परिणाम जारी कर दिया गया। इधर बीजेपी सरकार ने दावा किया है कि रोजगार मेलों के जरिए अब तक 69,000 पदों पर सरकारी नौकरी दी गई है। वर्तमान में 1,88,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ शेखावटी के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल लोहारगढ़ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने भीम कुंड का जल ग्रहण कर पूजा अर्चना की और इस दौरान वे पारंपरिक धोती कुर्ता में सूर्य नारायण मंदिर भी पहुंचे और श्रद्धा भाव से पूजा की। जैकी श्रॉफ ने देशी अंदाज में औक से भीम कुंड का जल पिया और कहा कि ऊपर से भी नहा लिया और अंदर से भी नहा लिया। अंदर तक साफ हो गया है। इस जगह की पवित्रता बहुत गहरी है, यहाँ शक्ति है, मैं इसे महसूस कर पा रहा हूँ। उन्होंने शेखावटी क्षेत्र, खासकर झुंझुनू जिले की वीरता और देश सेवा की परंपरा की सराहना करते हुए कहा, देश की सेना में सबसे ज्यादा लोग यहीं से जाते हैं, सबसे ज्यादा शहीद भी इसी धरती से हुए हैं। साफ हो गया पूरा, अंदर से ऐसे लग रहा है कि ऊपर से तो नहाते सब लोग, अंदर से नहा लिया हूँ। बड़ा कम लोग नहाते अंदर से। तो इस जगह की पवित्रता बहुत है, बहुत सारी बातें इनसे सुनने और समझने मिला। मैं चाहता हूँ कि सब आके देखें, यहाँ पर आके महसूस करें यहाँ की एनर्जी। और सूर्य देव नहीं तो कुछ नहीं होता ना बाबा, धूप नहीं निकलेगा तो सब खत्म होगी बात। साक्षात तो हुई, तो साक्षात तो हुई। आते रहे, यहाँ बहुत अच्छी जगह है और बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और एक पावर है यहाँ का। सुना है कि ये पूरा ये झुंझुनी का जो जगह है, झुंझुनी से सबसे ज्यादा सर्विस में रिक्रूट जो आर्मी में जाते हैं, यहाँ से सबसे ज्यादा जाते हैं। जो मार्टर हो गए, जो शहीद हुए, सबसे ज्यादा यहीं के हैं। दूसरा तो आप समझो ये कितना बल वाली जगह है और कितना दिल वाली जगह है। प्रदेश में जनसंख्या का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा। अनुमान है कि प्रदेश की जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो वर्ष 2036 तक ये आंकड़ा 9.8 करोड़ के आंकड़े पर पहुंच सकता है।
इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। प्रदेश की आबादी 8.31 करोड़ पार। एक 123 साल में 8 गुना बढ़ी आबादी। 2036 में जर्मनी के बराबर हो जाएगी आबादी। राजस्थान में जनसंख्या विस्फोट के हालात बन रहे हैं। नीति आयोग की 2025 की रिपोर्ट में कुछ ऐसे ही आंकड़े सामने आए हैं। नीति आयोग की फरवरी 2025 की रिपोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि राजस्थान अब केवल क्षेत्रफल में नहीं बल्कि आबादी के मामले में भी बड़े राज्य की कतार में खड़ा हो रहा है। और इसी रफ्तार से प्रदेश की जनसंख्या बढ़ती रही तो 2036 तक राजस्थान की आबादी जर्मनी जैसे विकसित देश के बराबर यानी 9.08 करोड़ तक पहुंच सकती है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 1901 में राजस्थान की जनसंख्या 1.03 करोड़ थी, वहीं 1951 में 1.52 करोड़ रही। 1981 की बात करें तो 3.42 करोड़ थी। साल 2001 में 5.65 करोड़। इसके अलावा 2011 में 6.85 करोड़ थी। वहीं 2025 में ये जनसंख्या का आंकड़ा 8.31 करोड़ तक होने का अनुमान है। वहीं 2036 में 9.08 करोड़ होने का अनुमान जताया जा रहा है। डेवलपमेंट का सवाल है, जो भी है सुखी परिवार होना चाहिए और परिवार की लिमिट ऐसे होनी चाहिए कि बड़ा परिवार हो, अच्छा है अगर अफोर्ड कर सकते हो आप। वहीं प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ ने पिछले दशकों में हुए जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों पर संतोष जताया है, लेकिन आशंका जताई है कि आने वाले सालों में चुनौतियां बढ़ सकती हैं। विश्व जनसंख्या 1989 से जिसको कहना चाहिए ग्लोबल चैलेंज के रूप में देखा जाने लगा और यहाँ पे भी अपने देश में भी UNFPA, UNDP सबके सहयोग से पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के प्रयास होने लगे। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो हमारी रिप्लेसमेंट रेट है राजस्थान की राज्य की वो 2% पे पहुंच गई है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि राजस्थान में काफ़ी तेज़ी से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पिछले 123 साल में जिस तरह से 8 गुना से ज़्यादा जनसंख्या राजस्थान की बढ़ चुकी है, ऐसे में चुनौतियां ज़्यादा हैं। राजस्थान में कोशिशें की जा रही हैं, लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। बांसवाड़ा और भीलवाड़ा जैसे ज़िले अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बड़ी चुनौती है कि पुरुषों का नज़रिया राजस्थान में महिलाओं के मुकाबले अलग है और तुलनात्मक रूप से नसबंदी कराने की उनकी दर बहुत ज़्यादा कम है। देखना यह होगा कि राजस्थान जिस गति से इस दिशा में कोशिशें कर रहा है, आने वाले वक्त में इसके नतीजे क्या आते हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। चलिए बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।